था आपके फार्माकोलॉजी में अगर हम लेक्चर की बात करें तो, जिसमें हमने रिसेप्टार के बारे में जाना था कि रिसेप्टार्स का क्या रोल होता है और हमने उसके थोड़े से डिफिनीशंस जाने थे। उसके बाद लास्ट अगर हम देखें तो हमने डोजेस फॉर्म की प्रिपरेशंस की बात की थी, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज क्या कंटिन्यू होने वाला है उसमें बात करते हैं, तो जिसमें हम जानेंगे कितने प्रकार के आपके डोजेस फॉर्म होते हैं आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। अब उसमें अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म अकॉर्डिंग टू, अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करते हैं तो जिसमें आपका आता है ओरल रूट, जिसको सभी जानते होंगे, जैसे सिरप हो गया, सभी परिचित हैं, रेक्टल हो गया, वेजाइनल हो गया, पेरेंटल इनहेल्ड हो गया, ऑप्थेल्मिक एंड ओटिक। ये सारे डोजेस फॉर्म से आप सभी परिचित होंगे क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में डोजेस फॉर्म पढ़ा होगा। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस, जिसमें हम देखेंगे कितने प्रकार से होते हैं। वैसे तो आप जानते ही होंगे, जैसे इंटरल, इंटरल के अंतर्गत क्या क्या आता है, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल आता है। नेक्स्ट आते हैं पेरेंट्रल की तरफ, तो पेरेंट्रल में आपका आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस एंड आपका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंड आपका इंट्रावीनस इंजेक्शंस एंड नेक्स्ट इंट्राडर्मल एंड लोकल इंजेक्शन। तो ये सारे आपकी क्या है, पेरेंट्रल के प्रकार हैं। आगे टॉपिकल में आते हैं, तो टॉपिकल सभी जानते हैं कि आपके इंस्टॉलेशंस, इरिगेशंस एंड आपका एपिडर्मिक, मतलब हम इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं। आगे आते हैं इनहेलेशन की तरफ, तो इनहेल का काम होता है जैसे कि आपका आता है वेपराइजेशन, गैस इनहेलेशन, न्यूमेलाइजेशन, ये सारे आपके इनहेलर के अंतर्गत आते हैं। तो हमने क्या जाना, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन सी रूट्स होती हैं ड्रग्स को एडमिनिस्टर करवाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके, जैसे आता है आपका अकॉर्डिंग टू फिजिकल फॉर्म ऑफ अ ड्रग। फिजिकल फॉर्म मतलब ड्रग्स कैसे कैसे बनी होती हैं, किस तरीके की होती हैं। पहला आता है सॉलिड, सॉलिड में पहला है हमारा टैबलेट। टैबलेट के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आता है कन्वेंशनल, च्यूएबल, सबलिंगुअल, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, टैबलेट के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसमें कन्वेंशनल भी देखने को मिलेगा, च्यूएबल टैबलेट भी आपको देखने को मिलेगा एंड नेक्स्ट सबलिंगुअल एंड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। तो ये आएंगी आपके। बी में आपका कैप्सूल आता है, दो तरीके के आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में, हार्ड जिलेटिन भी दिखेगा, सॉफ्ट जिलेटिन भी आपको दिखता है। नेक्स्ट बात करेंगे पाउडर की, जो कि मासी फॉर्म है, जिसमें आपका इफोवेसिन ग्रैन्यूल्स, इंसफ्लेशंस, डेंड्रिफाइजेस पाउडर फॉर इंजेक्शंस, ये सारे आपके आएंगे। अब आते हैं डी की तरफ, तो डी में आपका आता है सपोस्ट्रीज। तो ये हमने किसकी बात की, फिजिकल फॉर्म की बात की आपके ड्रग्स की। अब सेकेंड में लिक्विड आएगा, जिसमें आपका सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड इमल्सन, तीन फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। अब सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सअप हम एक तरीके से कह सकते हैं, तो जिसमें आपका ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्टेज, जेली एंड पेसेसरीज, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं चौथा, जो कि है गैसेस, जिसको हम कहते हैं प्रेशराइज्ड। अब इसमें आता है एरोजोल्स, जो कि आप सभी जानते होंगे, मोस्टली अस्थमा के पेशेंट्स भी आप देखते होंगे ना, कहते नहीं है, यूज करते हैं, तो वही समझ लीजिए वो क्या हो गया हमारा, एरोजोल्स। आगे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे क्या है टॉपिक, तो हम नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आपके इस टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक